क्या प्रोडक्शन लेनी है दूध की। तो मैंने कहा इसके बारे में आपको बताएं कि एक जानवर के ऊपर कितना खर्चा आता है। तो ये बताएं कि हमने अगर न्यू फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो कैसे करें, कितने जानवरों से करें। ये ज़रूरी है जानना कि भाई जान फार्मिंग करने के लिए जानवरों का इंतखाब कैसे करना चाहिए, अच्छा जानवर कौन सा होता है, कैसे होता है। उसके बाद फिर आपने फार्मिंग का स्टेप सोचना है, ऐसे नहीं सोचना है। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डेयरी फार्मर हजरात और जो सब भाई हैं, तो वेलकम टू न्यू व्लॉग। काफ़ी दिनों से भाईजान लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक वीडियो आप हमें ये बताएं कि हमने अगर न्यू फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो कैसे करें, कितने जानवरों से करें। तो मैंने कहा आज एक वीडियो आपके लिए बना ही दें कि भाईजान न्यू फार्मिंग कैसे स्टार्ट करनी है, कितने जानवर आपने ऐड करने हैं और उसमें क्या मसले मसाइल हैं, ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। न्यू फार्मर हैं, डेयरी फार्मिंग खोलने के बड़े शौकीन हैं हजरात, उनके लिए आज का व्लॉग ये है कि आपको मैंने ये बताना है कि अगर आपने फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो कितने जानवरों से करनी चाहिए और कौन से जानवर आपके पास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जानवरों की जो है ना बहुत सी किस्में होती हैं जो बाज़ औक़ात आप लोग आम से बंदों को नहीं पता होता, तो सिर्फ उनके माइंड में होता है भाईजान फ्रीज़न फ्रीज़न फ्रीज़न। तो यहाँ पे सिर्फ फ्रीज़न का काम नहीं है, यहाँ फ्रीज़न में बहुत सी किस्में होती हैं। तो इसलिए मैंने कहा आज आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दें ताकि आपको पता होना चाहिए। किसी भाई ने अगर कोई न्यू फार्म बनाना है या न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है फार्मिंग का, देख लें फार्मिंग का नाम लेते हैं तो जानवर भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा इसके बारे में आपको बताएं कि एक जानवर के ऊपर कितना खर्चा आता है पूरे, और इसमें क्या क्या मसले मसाइल होते हैं और कितने जानवरों से आपको फार्मिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये जी माशाल्लाह हमारे पास जो ब्रीड खड़ी हुई है तो ये तो है फ्रीज़न। अब ये नहीं पता आपको कि ये फ्रीज़न कौन सी है। फ्रीज़न में भी बहुत सी किस्में होती हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। फ्रीज़न एक नाम है और उसमें जो किस्में हैं वो बहुत सारी हैं। उसमें एक का नाम है ऑस्ट्रेलियन, एक का नाम है अमेरिकन, एक का नाम है डच और एक का नाम है जर्सी। और जो हमारी पांचवी ब्रीड है वो होती है क्रॉस ब्रीड, जो हम बोलते हैं भाईजान ये हमारे पास है क्रॉस ब्रीड। तो इस चीज़ के बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि आपके पास कौन सी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो भाईजान आपने जब भी डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सी ब्रीड सूट कर सकती है। अगर आपने फार्मिंग करनी है तो आपने डायरेक्ट जो है ना छलांग नहीं लगानी कि भाईजान मैं प्योर ब्रीड ले आऊँ, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन लूँ और मैं एक ही दिन में अमीर हो जाऊँ। तो भाईजान ये बिल्कुल नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग। आपने जब भी फार्मिंग स्टार्ट करनी है आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टार्ट करें। आपके पास अगर थोड़ी सी जगह है तो उसमें आप 2 जानवर ले आएँ। 2 जानवरों से ये है कि आप वो भी क्रॉस ब्रीड में ले जाएँ। ये नहीं है कि कोई देसी वगैरह ले आएँ और जो 4-5 किलो आपको दूध दे और फिर आप कहें कि यार इसमें तो दूध कम दे रही है तो इसमें जो है ना हमें मज़ा नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से आप जल्दी से डिसहार्ट हो जाएंगे और फिर आपने जो है ना ये काम छोड़ देना है। आपने सबसे पहले 2 जानवर परचेज़ करने हैं। 2 जानवर परचेज़ करने के बाद आपने 3 से 4 महीने उन्हीं के ऊपर तजर्बा करना है। वो भी आपने क्रॉस ब्रीड में लेने हैं, वो भी प्योर नहीं लेने। फ्रीज़न में प्योर नहीं लेने आपने और क्रॉस ब्रीड में लें, वो भी अच्छी नस्ल के लें जो फ्रीज़न से क्रॉस हुए पड़े। और वो आपको जो भी मिलेगी अपर पंजाब की तरफ से मिलेगी, सरगोदा बलवाल इस साइड से ये जानवर आपको मिल जाएंगे। तो आपने जब भी फार्मिंग स्टार्ट करनी है पहले 2 जानवर लें, उसके ऊपर 3 महीना जो है ना आपने अच्छे तरीके से उनके ऊपर तजर्बा करना है, उनके मसले मसाइल समझने हैं कि भाई क्या मसले मसाइल हैं। अगर आप लाख रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपका लाख रुपये जो है ना 1 महीने में रिकवर हो जाएगा। तो ये जो है ना बढ़ने के चांसेस होते हैं, कम होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि आपके पास जो बच्ची आएगी तो जाहिर सी बात है वो आपका एसिड होगा। एसिड से ही आपका जो है ना फार्म आगे ग्रो करेगा। तो भाईजान 2 महीने से लेकर 3 से 4 महीने तक आपने 2 जानवरों के ऊपर तजर्बा करना है। उनकी ट्रीटमेंट, उनकी वैक्सीन, उनका उठना बैठना, क्या मसले मसाइल हैं,
दूध की प्रोडक्शन, एक जानवर के ऊपर हम कितना ख़र्चा करेंगे तो वो हमें कितना देगा। तो वो ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इस चीज़ को समझ लें तो उसके बाद फिर 3-4 महीने बाद आप 10 जानवर भी डाल लें, ज़्यादा नहीं डालने। आपको मैं ये बता दूं, आपने ज़्यादा शॉर्टकट नहीं लगाना, स्लोली आपने करना है, ताकि जो आप उसको मैनेज भी कर सकें और आपको समझ भी आनी चाहिए। अगर जैसा कि अभी हम 2 जानवर ले आते हैं तो उसकी मिल्किंग कम से कम 20 से 22 लीटर, 20 प्लस होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जब 20 प्लस होगी तो वो आपका प्रॉफिट होगा। तो जो 20 से कम होगी तो समझ लें आपका जो एक्सपेंस है वो लेवल हो रहा है, आपको बचत नहीं हो रही, मकसद आप जो खिला रहे हैं वही बच रहा है आपके पास। तो ये कि अमेरिकन जो होती है वो गर्मियों में बर्दाश्त करती है, गर्मी नहीं बर्दाश्त करती है, और जो ऑस्ट्रेलियन होती है वो तो गर्मी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करती, और जो डच है वो तो बिल्कुल कतन नहीं करेगी, और जर्सी है वो कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर लेगी। तो इस टाइम इनकी फीडिंग चल रही है। तो ये जो हमारे पास ब्रीड खड़ी हुई है, टोटल ब्रीड जो मेरे फार्म पे है वो टोटल की टोटल अमेरिकन ब्रीड है। ये मैं आपको बता दूँ, लोग आते हैं भाईजान ये जो फ्रीजन है, फ्रीजन तो है भाईजान, ये भी तो पूछे ना कौन सी ब्रीड है, वो उनके माइंड में है ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन एक ब्रीड नहीं है। ये हमारे पास जितनी ब्रीड खड़ी है, ये ब्लड लाइन जो ये देख रहे हैं आपने, 2 ये खड़ी हुई है, 2 वो खड़ी हुई है, पीछे खड़ी हुई है। तो ये भाईजान मेरे पास जो ब्रीड खड़ी हुई है ये प्योर ब्लड लाइन है, अभी आके बनी है मेरी प्योर ब्लड लाइन 4थी नस्ल के ऊपर। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट की थी फार्मिंग, क्रॉस ब्रीड से स्टार्ट की थी, तो उसमें ये था कि क्रॉस ब्रीड में सारा कुछ पहले सीखा है। मैंने तो 3 जानवरों से स्टार्ट किया था, 1 साल तो मैंने पूरा 1 साल लगाया है 3 जानवरों के ऊपर, जिससे मैंने उनसे सीखा है कि वैक्सीन कैसे होती है, उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है, उनकी मकसद है। हाँ, तो ये आपको मैं ख़ास बात बता दूं कि भाई जान जो आपकी क्रॉस ब्रीड है वो जब आप परचेज़ करने जाएंगे वो आपको कितने रुपए में पड़ेगा, ये काम की बात है। तो क्रॉस ब्रीड जो आपको आम लोकल जो देसी हमारे यहाँ पे मिल जाएगी वो 1,70,75,000 की मिलेगी, मगर वो आपने नहीं बिल्कुल परचेज़ करनी। जैसा कि ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये है मेरे पास जो ब्रीड खड़ी हुई है, ये क्रॉस ब्रीड है। ये जब मैंने ख़रीद की थी, ये 3-3 लाख रुपए की ख़रीद की थी। तो इस टाइम जो आजकल अपर पंजाब वाली साइड से अगर ख़रीद करने जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 4,20,000 रुपये का एक जानवर मिलेगा। तो क्योंकि आजकल रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, जिसकी वजह से फ्लड वगैरह की वजह से कोई मसले मसाइल हुए हैं, तो रेट थोड़े से अप हुए खड़े हैं। तो आपने सबसे पहले जो है ना क्रॉस ब्रीड के ऊपर काम करना है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि इसका जो बच्चा होता है ना वो भाईजान क्रॉस ब्रीड से जब भी आप बच्चा लें तो भाईजान अच्छा सीमन सेलेक्ट करें, बुल अच्छा होना चाहिए, उसकी ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका बुल अच्छा होगा तो जो बच्चा आपके पास आएगा तो वो आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा देगा। ये ना हो कि आपने लोकल इस्तेमाल करा देना है तो लोकल फिर ब्रीड भी लोकल आएगी। तो ये इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। तो फ़िलहाल जो अगर आप 2 जानवर रखेंगे तो उसके एक जानवर के ऊपर जो खर्चा आएगा पर डे का, तो वो जी 1100-1200 रुपये का खर्चा हो जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि उसमें वनडे के अखराजात भी हैं। अच्छा, उसमें सबस चारा जैसे सैली भी इस्तेमाल हो रहा है, हमारा तूड़ी इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, उसमें मुलाजिम का एक्सपेंस भी बीच में आ जाएगा, लेबर का एक्सपेंस भी बीच में आ जाएगा। तो मकसद है एक टोटल एक्सपेंस निकालना पड़ता है, तो फिर जाके आपको समझ आएगी कि इसमें बचत हो रही है हमें या लॉस हो रहा है। हाँ, तो इसके 2 सीज़न होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। गर्मियों में जो है ना जानवर थोड़ा सा कम प्रोडक्शन कम कर जाता है, जिसकी वजह से दूध जो है ना सिर्फ ऐसे समझ लें आपको थोड़ी सी कम प्रॉफिट देता है, तो जानवर अपना खर्चा निकाल लेता है उस टाइम। मगर जो इसका दूध लेने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है वो है सैलिज। सैलिज से आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना आपको दूध देगा, जिसमें वनडे की कैपेसिटी इस्तेमाल करने की कम हो जाएगी आपकी। तो उससे यह है कि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये अच्छा, तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाईजान जो दूध आप परेशान होंगे या दूध कैसे सेल करें। दूध भाईजान किसी दुकानदार से रब्ता कर लें, किसी दोधी से रब्ता कर लें, किसी कंपनी से नेस्ले से रब्ता कर लें। जैसे मैं नेस्ले को दे रहा हूँ और हमने अपना पॉइंट भी बनाया हुआ है, हम वहाँ भी सेल करते हैं और नेस्ले को भी देते हैं। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई ज़्यादा बात नहीं होती, दूध सेल हो ही जाता है जैसा कि आजकल रेट चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो जब आपको ये तजर्बा हो जाए ना उसके बाद आपने 10 जानवर इसमें डाल देने हैं और ऐड करने हैं, ताकि वो आपकी जो प्रोडक्शन है ना वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से फिर अच्छा देसी ज़बान में मैं आपको समझा दूं कि इसकी प्रॉफिट और लॉस का क्या चक्कर है कि वन टाइम जानवरों का वन टाइम आपका, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो जी इसका जो बच्चे है ना वो 12 से 13 माह में अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है, उसके बच्चे के ऊपर भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता।
इस चीज़ के बारे में भी आपने टेंशन नहीं लेनी। एक बच्चे को तैयार करने के लिए आपको 60 से 70 हज़ार रुपया ख़र्चा आ जाएगा साल का, तो जिसमें आपका बच्चा भी तैयार हो जाएगा और वो भी इंशाल्लाह AI भी हो जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है इसको अच्छी खुराक देनी है, जिससे खुराक के बाद वो जो है ना 2 साल के अंदर आपको बच्चा भी दे दे, ताकि उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी आपको जल्दी से हासिल हो जाए। हाँ, तो मेन चीज़ मैंने आपको ये बतानी थी। आप ये कुछ सोच रहे होंगे कि यार हम 10 जानवर रख लें, 12 रख लें, 15 रख लें, तो उसमें लेबर का मकसद है कितने बंदों की ज़रूरत होती है लेबर की। तो मैं आपको बताता चलूँ 10 से 15 जानवर के ऊपर एक बंदा बहुत होता है जो फुल ट्रेन हो और मकसद एक्टिव हो, तो वो 10 से 15 जानवर जो है ना एक बंदा आराम से उनको कवर कर लेता है। तो मेन चीज़ ये है कि भाईजान आपने अगर जानवर से प्रोडक्शन लेनी है दूध की, क्या प्रोडक्शन लेनी है दूध की, तो भाईजान आपने हाथ वाली चुवाई वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप 2 जानवर परचेज़ करते हैं तो वो तो आपकी चुवाई कर लेगा, मगर उसमें यह है कि उस चुवाई में आपको थोड़ा सा लॉस भी होगा, क्योंकि जानवर उस हिसाब से दूध नहीं देता ज़्यादा जिस हिसाब से उसकी चुवाई एक मिल्किंग मशीन से होती है। मिल्किंग मशीन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत आसानी होती है। लेबर का जो टाइम प्रॉब्लम आ जाती है लेबर को, तो उसमें लेबर अगर इधर उधर हो भी जाती है तो आप खुद भी लगा के बैठ सकते हैं। तो मिल्किंग मशीन का ये फ़ायदा है कि जो जानवर के अंदर दूध होगा वो सारा उसको निकाल के देगा। जो जानवर का लेवल है 10 का है, 12 का है, 14 का है, वो पूरा लेवल का दूध ही निकालेगा। तो इसका भी बड़ा बेनिफिट है। आप पहले एक सिंगल क्लस्टर सिंगल बकेट मशीन ले लें जो आपके 15 जानवरों के लिए बहुत है। इतना तो आप कर ही सकते हैं अगर आपने फार्मिंग करनी है। तो 1,20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये की मेरे ख्याल में आज का रेट चल रहा है सिंगल बकेट सिंगल क्लस्टर। और आपने जो मशीन लेनी है वो तुर्किश कंपनी की मशीन लेनी है, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा है और चलने में भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। 15 जानवर के लिए सिंगल बकेट सिंगल क्लस्टर मशीन बहुत अच्छी है। अगर आप पहले 2 जानवरों से जैसे स्टार्ट करेंगे आपको एक मंथ में पता लग जाएगा कि आपने इस बिज़नेस को बढ़ाना है या ख़त्म करना है। इसलिए न्यू फार्मर को हम यही मशवरा देते हैं कि भाईजान आपने जब भी फार्मिंग स्टार्ट करनी है जानवरों की तो 2 जानवरों से करें या 3 जानवरों से करें। वो इसलिए करें कि आपको भी पता लग जाए कि 2 या 3 माह में आप उसको आगे चलाने के काबिल हैं या नहीं है। तो ये आपको ने ज़रूर करना है, ये नहीं कि आपने भाग के 10 जानवर डाल देने हैं और ताकि फिर बाद आप कहें कि यार ये हमसे तो बर्दाश्त संभाला नहीं जा रहा। तो जी आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो तो किसी भाई ने कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसके लिए सपोर्ट करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे जोया फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।